कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 85th वीडियो लेके आया हूं, हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड हॉट बर्निंग सब्जेक्ट और इशू। आज का विषय है डी एस्केलेशन एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स एट द गलवान बॉर्डर, जो कि मोदी एंड जिया जिनपिंग के इनिशिएटिव से दिस ईयर अक्टूबर 28-29 को पूरा हुआ। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज ये हर वीडियो में बहुत रिसर्च, बहुत डीप स्टडी करके बनाता हूँ। आपको मैं ऐसा नजरिया देता हूँ जो आपने ना सुना होता है, ना पढ़ा होता है, ना किसी न्यूज चैनल में बताया होता है। आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव दैट यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि दिस कैन ऑल्सो बी द रीजन ऑफ दिस डिसएंगेजमेंट। विषय पे आते हैं, इंडिया और चाइना डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन which took place at Galwan and Pengong Tso and all those areas, completed on 28-29 अक्टूबर। इसको समझने के लिए आपका ध्यान आई विल टेक बैक टू 1947। अगस्त 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। जस्ट 1 मंथ एंड जब ये इंडिपेंडेंस हमको मिला, हमारी इंडियन हम सोने की चिड़िया थे, हम सो रहे थे, हम आराम से सो रहे थे, हमारी प्राइड हर्ट नहीं हुई। वी वर वेरी सेल्फिश। हमको लगा कि बस हमको पीस मिल गई, हम अपने इलाके में आ गए, वो उनको जितना भी इलाका दे दो वो चले गए। एंड वी वर वेरी हैप्पी, प्राइड वॉज नॉट हर्ट, वी डिड नॉट हैव स्लीपलेस नाइट, वी वर सोने की चिड़िया। सितंबर 28, 1947 में, एक महीने बाद पाकिस्तान ने इंडिया को अटैक कर दिया और वो कश्मीर में घुस गया। जो भी था उसका रीजन, अलग हिस्ट्री है वो, और उसने हमारा 13,372 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ले लिया आपसे। आपकी प्राइड हर्ट नहीं कोई, आप यू डिड नॉट फील हर्ट बिकॉज यू आर साउथ इंडियन, आप ईस्ट में रहते हो, वेस्ट में रहते हो, आप बॉर्डर पे नहीं हो, आपके कोई रिलेशन उसमें नहीं फंसे हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड लेट एनीथिंग हैपन टू द नेशन। प्लीज टेक योर माइंड टू व्हेन एवर आई टॉक अबाउट टू इजराइल हाउ दे फाइट फॉर देयर राइट्स। आप सोते रहे, पार्टियां रूल करती रही आपको। नेशन वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्टीज। ये पार्टी, जितनी पार्टी इंडिया में इतनी वर्ल्ड की कंबाइन कर दोगे तो ऐसी पार्टी नहीं है। छोटे छोटे पार्टी हैं, फैमिली पार्टीज हैं, बच्चे पढ़े नहीं हैं, नेता मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, दे डोंट हैव एनी एजुकेशन, कुछ भी नहीं है उनको, दे डू नॉट नो उनका फॉरेन बॉर्डर, उनके बिहार के स्टेट का बॉर्डर फॉरेन बोलते हैं कि देयर इज अ बॉर्डर बियॉन्ड दैट इंटरनेशनल बॉर्डर, कुछ उनको मालूम नहीं है। क्या आर्मी है, क्या है वो है, कुछ दे डू नॉट नो एनीथिंग। बस क्या बोलना है इनके लिए। ऐसे चलते रहा। 1962 में चाइनीज अटैक इंडिया, दे ऑक्युपाइड कंप्लीट अरुणाचल प्रदेश, दे केम अप टिल आसाम प्लेन्स। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे जवान मर गए। एंड और एक रात को वो चले गए, यहां से चले गए, हमारे काफी डेथ हो गई। ये दोनों 1947 में और 62 में एयरफोर्स डिड नॉट टेक पार्ट ना। 47 में एयरफोर्स ने पार्ट लिया, सिर्फ आर्मी लड़ती रही। 62 में भी एयरफोर्स ने भाग नहीं लिया, आर्मी लड़ती रही। इसका कारण, कीप नोट ऑफ दिस, इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों नहीं हुआ ये सब। ये चलते रहा एंड वी लॉस्ट 38,000 स्क्वायर किलोमीटर टू चाइना। इस 38,000 स्क्वायर किलोमीटर में 5,200 स्क्वायर किलोमीटर इलाका शख्स गाम वैली है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से लगी हुई, वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। Unfortunately or fortunately, unfortunately for them and fortunately for us, they did not touch Siachen Glacier. Siachen Glacier उनके बीच में एक पहाड़ी है। It is the highest battlefield, highest glacier in the world. आप जो भी आपको अगर फौजी मिले तो जरूर पूछना, आपने सियाचिन की हाइट पे 18,000 पे नौकरी करी है, उसने नहीं करी है तो पक्का वो कहीं मतलब उसने टाइम पास किया है। I have served there. If the weather is clear, अगर आपको होएगा and you can see across Saksam Valley, आप देख सकते हो ससग्राम के पार, आप वकाम कॉरिडोर देख सकते हो, आप काराकोरम हाईवे देख सकते हो फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर, सच एन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर एंड आर्मी हमारे कंट्रोल में है। इट इज ऑन टू साइड्स, वन साइड इज चाइनीज आर आवर एनिमी एंड वन साइड पाकिस्तान इज आवर एनिमी। हम लोग दो एनिमियों से वहां डील करते हैं। चाइनीज चुप रहते हैं एंड पाकिस्तानी कभी कभी उंगली फायरिंग करते रहते हैं। फायर कहां से आता है हमको पता नहीं लगता। वी ब्लेम पाकिस्तान बट मे बी कमिंग फ्रॉम चाइना ऑल्सो। वो हमारे हाथ से चला गया एंड वील टॉक अबाउट दिस लेटर। चलते रहा। वी नो अ प्राइड वाज नॉट हर्ट, वी हैव लॉस्ट, वी आर लूजिंग एरिया एंड हम बैठे रहे। पार्टियां रूल करती रहीं। the parties who had no vision, they were ruling this nation. उनको कोई प्राइड ही नहीं थी, बस अपना राज कर रहे थे जैसे महाराजा राज करते हैं।
1996 में उसके बाद इलेक्शन में थोड़े दिन के लिए बीजेपी 13 दिन के लिए आई, द फर्स्ट टेस्ट उनको मिला पावर का। और मगर इन पार्टियों ने, छोटी मोटी पार्टी ने उसको सपोर्ट छीन के उसको गिरा दिया, 13 दिन के बाद ही गिरा दिया। 96, 97, 98 और 99 के बिगनिंग तक कौन प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, कौन नेता था, क्या था, किसी को मालूम नहीं था। हर दिन प्राइम मिनिस्टर चेंज होते थे, हर दिन कोई रेलवे मिनिस्टर, मतलब एवरीबडी। अगर रेलवे मिनिस्टर तो वो अपनी बाप की रात समझता था, वो अपने लाइन डायरेक्शन में चलता था, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं था। वो एग्रीकल्चर था तो वो अपना करता था, वो था तो अपना करता था। इट वॉज रूलिंग। एंड सेम आई एम श्योर आर्मी के लिए भी कोई किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, आर्मी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, नो बडी बॉदर्ड। 1999 में बीजेपी को थोड़े दिन के लिए आने को मिला। इस खिचड़ी पार्टी में बीजेपी गॉट पावर, अटल बिहारी वाजपेयी पावर में आए। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान हैज कम 10 किलोमीटर इनसाइड इंडिया एंड 120 किलोमीटर का फ्रंट उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, और वो ले कश्मीर का हाईवे को डोमिनेट कर रहा है। यू कैनॉट मूव। अगर ये बीजेपी नहीं आती, अलर्ट नहीं होती, तो पाकिस्तानी वुड हैव कम डाउन टू चंडीगढ़। उनने कौन सो रहा था? Whose fault was this that they allowed 10 kilometers Pakistanis to come inside? Should have been sacked, and if they are retired, उनकी पेंशन सब बंद हो जाना चाहिए। उसमें हमारे बहुत देश के जवान शहीद हुए। We took Kargil because BJP said, "Come what may, we'll give you everything, but we want this." Then हमको ये वापस चाहिए हमको। ये चलती रही 2-3 महीने लड़ाई, और इसमें बहुत कैजुअली, बट वी गॉट बैक द कंप्लीट हाइट्स। उनको 10 किलोमीटर चले गए, एंड देवर ज्यादा स्ट्रेंथ पे नहीं थे, उनके माउंटेन ट्रूप्स थे, वो 2-2, 4-4 टेकड़ियों में बैठे थे, और वो फायर करते थे, उनके पास हथियार थे। यहां भी आर्मी एंड एयरफोर्स डिड नॉट फाइट अ कोऑर्डिनेटेड बैटल। यहां भी एयरफोर्स अपना इंडिपेंडेंट टारगेट फायर कर रही थी, चाहे उसमें क्या करना नहीं करना वो अपनी कर रही थी, आर्मी अपना जा रहा था। इट वॉज नॉट अ कोऑर्डिनेटेड फाइट। रिमेंबर दिस, that 47, 62 and here also army and air force, if they were not, अगर आर्मी को अटैक करना है तो पहले एयर स्ट्राइक करते हैं, वहां पहले आरटी बम्बार्डमेंट करता है, फिर एयर स्ट्राइक करते हैं, देन इंश्योर कि आर्मी खाली हो गया, देन आर्मी गोज। बट यहाँ आर्मी बिना उसके जा रहे थे हमारे ट्रूप्स। 62 ये उन्हें 5 साल जो गवर्नमेंट चलाई, they wanted to do so much, but it was, the time was less. They wanted to first develop India, because उसमें फंस जाते हैं। उन्होंने कारगिल ले लिया, they ensured, they secured their border. They could not, वो भाई एक्साइज इन पाकिस्तान लेने का तो अभी इनका पहले ही गवर्नमेंट में तो इनका स्कोप, मतलब इट वुड हैव बिकम अ जोक कि अभी आते ही हम पाकिस्तान लेंगे। तो उन्होंने अपना रूल किया, इंडिया को इंडिया शाइनिंग वो किया। बट इन खिचड़ी पार्टियों ने इस खिचड़ी नेशन ने 2004 में इस अच्छी पार्टी को गिरा दिया, ये हार गए। मतलब उसके बाद वो इलेक्शन में नहीं आए। 2004 से 2014 तक खिचड़ी पार्टी, कोई मिनिस्टर, आज लालू ये मिनिस्टर है, कल मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, कल मालूम कुछ है ही नहीं। मतलब इट वाज गद्दी मिली हुई है, एक जागीर वहां की, ऐसे चलते रहा। 2014 में मोदी केम टू पावर। मोदी हैड स्टडीड ऑल दिस, उसने पूरा पढ़ा था, वो चाणक्य है, उसने देख रखा था कि कमियां कहाँ हैं। आते साथ उसने जब गवर्नमेंट संभाली, उसने आर्मी को बोला कि प्लीज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इन थिएटर कमांड। इट इज ओनली आर्मी इन दी वर्ल्ड, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडियन आर्मी, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में ऑर्गेनाइज है। ये सेकंड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। जैसे अपनी जागीर देख रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये डिवाइडेड है अलग अलग। अगर आपको आर्मी को कहीं लड़ाई में हम जा रहे हैं और हमको एयरफोर्स की वो चाहिए, तो हैव टू सेंड द डिमांड टू एयर हेडक्वार्टर। वो लोकल कमांडर के हाथ, जो आर्मी का जनरल है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसको पूछना पड़ेगा। वहां से एयर हेडक्वार्टर कैन डिक्लाइन द डिमांड, नहीं हमको वहां ज्यादा भेजना है, प्लेन यहाँ भेजना। तो ये ऑपरेशन कैसे प्लान करेगा? इफ अ स्पेशल ट्रूप्स हैव टू बी ड्रॉप्ड, दे विल से नो, अभी नहीं है, अभी हेलीकॉप्टर आर नॉट अवेलेबल, अभी वहां हम लॉजिस्टिक सप्लाई कर रहे हैं और अभी हेलीकॉप्टर बाद में आएंगे। वो दैट इज अप टू द एयरफोर्स चीफ टू डिसाइड। एवरीबडी इज ओन बॉस। मोदी अपॉइंटेड अ CDS 2014 में, और उसको टास्क दिया बिपिन रावत को कि प्लीज डिवाइड इसको थिएटर कमांड में वो करो, बिकॉज आई एम लैकिंग। हमने वहां भी देख लिया है, ड्यूरिंग कारगिल भी देख लिया, एयरफोर्स अपने टारगेट अपना कर रही थी, यहाँ कर रही थी, कोऑर्डिनेट था ही नहीं। और इट इज हिस्ट्री। 47 में यही हुआ, पाकिस्तानी ले गए। आई एम श्योर नाउ इट इज टाइम दैट वी गेट इनटू वर्ल्ड, जो अमेरिकन आर्मी, रशियन आर्मी, इंग्लैंड आर्मी, ब्रिटेन, सब थिएटर कमांड में। इन अमेरिका, आर्मी चीफ, नेवी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ आर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड।
उनका काम है क्लोथिंग एमुनिशन प्रोवाइड करना, उनका कोई ऑपरेशनल रोल नहीं है। यहाँ तो ऑपरेशन रोल लेके बैठे हैं ये, दिल्ली में बैठ के वो सोचते हैं कि हम उधर क्या हो रहा है कारगिल में हम प्लानिंग कर देंगे। वो क्योंकि उनका इन्वॉल्वमेंट है बिकॉज बेचारा दैट आर्मी कमांडर कैन नॉट इवन आस्क एयरफोर्स के पास है ही नहीं, उनको इसी से पूछना पड़ता है। बिपिन रावत ने कोशिश की, नहीं की, पता नहीं थिएटर कमांड तो उसने वो 4 साल 5 साल में नहीं कर पाया एंड अनफॉर्चुनेटली ही उसने 2018 में सोचा कि मोदी, इन लोगों ने सोचा आर्मी में कि मोदी हार जाएगा, अभी 19 में कहाँ आएगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता ये मोदी आ जाएगा बिकॉज वो हिंदुत्व करता है। तो फिर नेक्स्ट वील कम बैक टू आवर ओरिजिनल इंडियन आर्मी नेवी चीफ में आ जाएंगे हम। तो उन्होंने पर 19 में मोदी फिर आ गए। मोदी ने फिर जोर डाला, भाई आपके स्टेटर कमांड को आप वो करो, बिकॉज if I want to take Pakistan, if I want to take Akshay Chin, if I want to enter करना है, तो you are not, आप ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं हो। आप अभी थिएटर आप एयरफोर्स बोलेगा नहीं, मेरे एयरफोर्स बोलता था कि नहीं हम अपने एसेट्स को डिवाइड नहीं कर सकते, इट शुड बी अंडर मी, आई विल ऑलरेडी सी और एयरफोर्स डिमांड्स। तो आप अब ऐसे तो मैं तो आपका ये इंटरनल मैटर तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता। आई विल गिव यू ऑर्डर दैट आई वांट दिस, दैट यू शुड रीच बलूचिस्तान बाय इतना कितने में जाओगे एंड आई विल गिव यू रिसोर्सेज, बट आई कैन नॉट गेट यू इनटू योर फैमिली अफेयर्स के वो एयरफोर्स नहीं सुन रहा है, नहीं सुन, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। बिपिन रावत शहीद हो गए उनका एक्सीडेंट में। नेक्स्ट बहुत दिन के बाद एक दूसरा सीरीज बना, उसको भी यही टाल दिया, उसने मोदी का 2.0 भी निकाल दिया, इंडियन थिएटर कमांड बना नहीं। मोदी वांटेड द टेल टू बी रिड्यूस्ड। इंडियन आर्मी अगर 10-12 लाख की है तो उसमें आधी तो टेल है, बाकी फाइटिंग ट्रूप्स कम है, और दिस एवरीबडी नो, तो उसको रिड्यूस करो एंड आई ओनली वांट फाइटिंग ट्रूप्स। वो चला गया, निकल गया। मोदी अगर मोदी को 2.0 में ये बना देता तो मोदी ये डीएस्केलेशन ये करता नहीं। अच्छा, जब वो तो आए थे, उसके बाद आए थे ये, जब मोदी जब 19 जब आया मोदी, तो चाइना ने देखा कि इंडियन आर्मी अभी पंगा लेने के मूड में नहीं है बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनाइज। तो चाइनीज दे वर ऑलरेडी 2014 से धीरे धीरे अंदर आ रहे थे, उसके पहले से, और वो आके उनने गलवान, नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, पिंगोंग सो लेक, गलवान जो वो है, पिंगोंग सो लेक के साथ एक अंदर इस तरफ स्पंगूर लेक है, चुशूल हाइट्स है, कैलाश हाइट्स है, फिर उनकी फिंगर 8 है। फिंगर 8 तक चाइना रहता है पिंगोंग सो लेक के, और फिंगर 4 पे पास हमारी आईटीबीपी पोस्ट है। फिंगर 4 और 8 के बीच में नो मैन लैंड है, वे हम पेट्रोलिंग करते हैं। देन यू ट्रेवल अलोंग, देन देमचौक एंड दिपसांग वैली है, वहाँ थोड़े बस्ती है, आधी उनके पास है, आधी हमारे पास है। देन गो टू आप दौलत बेग ओल्डी में जाओ और कारोक्रम पास जाओ, ये लाइन है हमारी जो कि इंडियन आर्मी कंट्रोल कर रही है, और उस तरह पाकिस्तान है। दीज हाइट्स आर विद अस इन दैट दे केम एंड दे एंटर्ड एंड ऑक्युपाइड टिल 4। आईटीबीपी के साथ झड़प हुई उनकी दिपसांग वैली से उतर गए, हॉट स्प्रिंग और नीचे आ गए। और फिर जब Modi, if Indian Army and the Navy was organized into theater command, you would have ordered ready go inside and capture Akshay Chin. But आप तो divided थे, उनने आर्मी को बोला भाई इनको रोको, आप इनको रोको, अभी एयरफोर्स अब ये प्लानिंग में तुमको जाएगा ही नहीं। I mean it is very impossible task to on the spot आप ऐसे ऑर्गेनाइज करोगे। वो ठीक है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम में आप बैठ के ऑप्स रूम में बैठ के इधर एयरफोर्स जाएगी इधर जाएगी, बट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ लार्जर गोल। समहाउ हमारे बहादुर ट्रुप्स ने लड़ा एंड चाइनीज को रोका, बट दे हैड ऑलरेडी कम इनसाइड क्वाइट अ लॉट ऑफ एरिया ऑफ इनसाइड तो थे ही, वो ऑलरेडी 38,000 ऑक्युपाई कर रखा है उन्होंने, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर रखा है, वो और थोड़ा अंदर आ गए, वो ड्राइंग रूम में थे, अब बेडरूम में आ गए, वहां रोका उन्होंने। मोदी kept on saying please organize yourself in theater command उसने 2.0 इन लोगों ने वो कर दिया, थिएटर कमांड में ऑर्गेनाइज नहीं किया। जब वो अभी आया तो उसने सोचा अगर मैं ऐसे ही करते रहूंगा तो मैं पूरा टेंशन 50,000 से 1 लाख ट्रूप्स चाइना के साथ डिप्लॉयड हैं, चाइना के भी डिप्लॉयड हैं, आई एम वेस्टिंग माई टाइम एनर्जी एंड मनी, दे आर नॉट, ये ऑर्गेनाइज ही नहीं हो रहे हैं फॉर मी टू गो इन टू पाकिस्तान, कैप्चर टेक अक्षय चिन के उस पार ज़ेंजियांग प्रोविंस है जो कि अफगानिस्तान से वकाम करोड़ों से वो जुड़ता है, मुस्लिम प्रोविंस से वो जो चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। मोदी कुड हैव गॉन टू क्रॉस अक्षय चिन विद द थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट, वहां से अफगानिस्तान इज विद इंडिया नाउ, दे वुड हैव वकाम करोड़ों से वो जाते, वी वुड हैव टेकन अक्षय चिन, दे वुड हैव टेकन पाकिस्तान। इससे वो 2.0 में ही ले लेता।
बट वी आर स्टिल नॉट ऑर्गेनाइज। 2.3.0 आ गया अभी। मोदी ने सोचा कि अगर इसी चक्कर में अपना पैसा बर्बाद करते रहूंगा तो ये काम चलेगा नहीं, बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ। एंड देन हैड बाइडेन बी देयर, अगर बाइडेन जीत जाता, कमला हैरिस जीत जाती, देन दिस डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन ये बहुत बड़ा फ्लॉ हो जाता। इट वुड हैव गॉन अगेंस्ट इंडिया। बट मोदी हैड अ विजन, चाणक्य नीति थी कि यहां ट्रंप जीतेगा। ट्रंप वहां जीता या मोदी ने डी एस्केलेट किया, डिसएंगेज किया, उसको उसके ग्लव्स खुलवा दिए चाइना के। ना चाइना इज फ्री, देयर नो देयर इज अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मोदी इज फ्री टू नाउ प्लान एंड गिव आर्मी डिफेंस फोर्स टाइम टू मेक ऑर्गेनाइज देयरसेल्फ इनटू थिएटर कमांड। 3.0 भी लगता है ऐसे ही खत्म कर देंगे। थिएटर कमांड बनेगा कि नहीं बनेगा। ट्रंप आने के बाद जो बाइडेन जब ही वॉज इन द पावर, ही हैड पुश रशिया विथ चाइना। चाइना और उनको एक कर दिया था उसने। एंड दे हैड बिकम अ स्ट्रांग। और अपने अमेरिकन एंड यूरोपियंस अपनी हथियार इंडस्ट्री चलाने के लिए यूक्रेन को उंगली करके वहां हथियार सप्लाई कर रहे हैं और चाइना पुतिन उनको लड़ा रहे हैं। नाउ मोदी हैज फ्रीड चाइना फ्रॉम दिस टेंशन। चाइना विल नाउ कम, बेट आ गया, वो अभी साउथ चाइना सी में जाएगा ताइवान को कब्जा करने के लिए। साउथ चाइना सी, अभी जो साउथ चाइना सी है 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर की है, इतना उसका एरिया है। जैसे अरेबियन सी हमारी 30 है, जो हमारी ये जो अरेबियन सी है 38 लाख 62,000 स्क्वायर किलोमीटर। नाउ कैन इमेजिन साउथ चाइना सी से कितनी बड़ी है। जो बे ऑफ बंगाल है 26 लाख 72,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। ये बे ऑफ बंगाल की डेप्थ ज्यादा नहीं है। अरेबियन सी की डेप्थ 4,000 मीटर है, डेप्थ है वहां वो सबमरीन वॉरफेयर के लिए। साउथ चाइना सी, ताइवान और वो जो बाउल है ताइवान स्पार्कलर आइलैंड, वो जो इलाका है वो 4,000 मीटर है। इट्स अ बिग बैटल फील्ड फॉर सबमरीन वॉरफेयर। बाकी साउथ चाइना सी को ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, ये दे ऑल डिमांड कि साउथ चाइना सी उनकी है। बट चाइना कहता है ये हमारी है, बिकॉज साउथ चाइना सी से वर्ल्ड का 4 लाख अरब खरब या जो भी को 4 लाख ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस होता है, डॉलर्स का वहां से बिजनेस होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिकॉज वो पैसिफिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से नहीं आना चाहते। ये इट्स एन साउथ चाइना सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ पैसिफिक ओशन। यहां से शॉर्ट पड़ता है यूरोप के साथ बिजनेस करना, अफ्रीका, यूरोप एंड अरब वर्ल्ड के साथ बिजनेस करना, ऑस्ट्रेलिया के साथ बिजनेस करना। इट इज द शॉर्टेस्ट रूट, चीप पड़ता है। चाइना वांट्स टू कंट्रोल दिस। इंडिया अगर थिएटर कमांड होता, इंडिया वुड हैव पुट एक एयरक्राफ्ट कैरियर उधर इन समवेयर नियर वियतनाम और फिलीपींस, और वहां उनके सब दोस्त हैं इंडिया के, वहां करता है, इट वुड हैव डोमिनेटेड। बट नाउ इट इज हैंडीकैप्ड बिकॉज वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड थिएटर कमांड। बट चाइना विल नाउ कॉन्सेंट्रेट इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी को लिए नाउ अब इंडिया गलवान में अकेला उससे डील कर रहा था। यहां क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और चौथा जो भी है याद नहीं आ रहा मेरे को, ये 4 देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ कोरिया, आई थिंक आई मे बी रॉन्ग, जो भी है, ये 4 देश इसको क्वाड को हैंडल करेंगे। और नाउ India will not be alone to tackle China. Taiwan is a strong देश, वो सरेंडर नहीं करता है, वो कोई संधि नहीं करता चाइना के साथ। कितना उसको करो, छोटा सा एक आइलैंड है, आइलैंड देश है। ताइवान भी इसमें रहेगा। इंडिया सप्लाइंग वेपन्स टू फिलीपींस, टू इनको सबको सप्लाई कर रहा है वो। तो इसको ये जो ट्रंप, इंडिया एंड दी स्क्वाड नेशंस इन चाइना को यहाँ एंगेज करके रखेंगे। ट्रंप पुतिन को फ्री कर देगा, बिकॉज पुतिन एंड ट्रंप आर फ्रेंड्स। पुतिन विल गो अवे फ्रॉम चाइना को दे विल नाउ सफोकेट। नाउ दे विल बी एबल टू सफोकेट चाइना, बिकॉज वो वर्ल्ड वहां इकोनॉमिक पावर बनना चाह रहा है, द सेकंड लार्ज इकोनॉमिक पावर। वहां से लोग निकलेंगे FDI, और वो इंडिया में, देन विल बिकम अ रूट फॉर देम टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज Trump has already told any Chinese good which will, जो चाइनीज आएंगे उसको मैं 60 to 70% टैरिफ लगाऊंगा। we will not take any, उसके साथ नहीं लेंगे, तो they will all come to India, because इंडिया के साथ उसका बिजनेस अच्छा होएगा।
2 ये जो de-escalation किया है, it is a very intelligent move by Modi, and it now, if Indian Army organizes themselves into theater command, Indian Army Modi can plan to surprise China to take Akshay Chin, Xinjiang province जाने के लिए, and Pakistan. It is the best move China can move, and nothing best could have been done. Cobra ka salute.